नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स के इस हफ्ते की शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। उन्हीं के केंद्रीय मंत्री बार बार जो आरोप लगाते हैं या फिर जो खुलासा वो कर देते हैं मध्य प्रदेश आकर के, उससे सरकार के सामने बड़ी विकट स्थिति बार बार पैदा हो जाती है। आखिर क्यों बार बार केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश आकर के यहां पोल खोल रहे हैं? हालिया बयान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है। रविवार को वो आए तो थे व्याख्यान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करने के लिए, लेकिन अपने संबोधन के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों को जो मिड डे मील मिल रहा है या फिर आंगनवाड़ियों में जो पोषण आहार मिल रहा है, उस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल में ऐसे होंगे जिन्होंने 5वीं तक सेब नहीं खाए होंगे, फ्रूट, एप्पल। साथ ही यह भी कहा कि सेब तो छोड़िए, अंजीर तो दूर की बात है, समय मिलने पर उन्हें दूध भी नहीं मिलता होगा। ये बातें उस मंच से कही धर्मेंद्र प्रधान ने जिस मंच पर खुद मुख्यमंत्री मौजूद थे, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मौजूद थे, उच्च शिक्षा मंत्री मौजूद थे। वहीं पे ये बातें धर्मेंद्र प्रधान ने कही। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश आकर के केंद्र का कोई मंत्री पोल खोल रहा हो। कुछ समय पहले की बात है, नितिन गडकरी मध्य प्रदेश आए थे। ये उनका निजी यात्रा थी जिसमें वो एक नेशनल पार्क में गए थे, लेकिन उस दौरान जो गड्ढे भरी सड़क से वो होकर के निकले थे, थी तो वो नेशनल हाईवे की, लेकिन वो सड़क पड़ती मध्य प्रदेश के उस हिस्से में थी, जिसे लेकर के भी वो काफी नाराज हुए थे। तो सवाल आज का यही है कि बार बार केंद्र के मंत्री मध्य प्रदेश आकर के पोल क्यों खोलने लग जाते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान जी, खैर भूमिका तो लंबी चौड़ी मैंने बांध दी, सुनी ली आपने भी जी। तो क्यों बार बार मध्य प्रदेश आकर के पोल खोलनी पड़ती है केंद्र के मंत्रियों को? देखिए रवि जी, ये जो समय है, 2 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, और इस समय पूरी सरकार, पूरा अमला, पूरा सिस्टम पीठ थपथपाने, 12 तारीख को पीठ थपथाने की तैयारी के हिसाब से बहुत ढेर सारी आयोजन कर रही है। खजुराहो में भी कैबिनेट भी है। ऐसे समय में जब एक ऐसा दिग्गज मंत्री और जो केंद्रीय नेतृत्व के बहुत निकट भी हो, चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हो, वो जब ऐसी बात कहते हैं तो माथे पर बल आता जरूर है। लेकिन सियासत इवेंट की हो गई है, सिस्टम सारा कुछ इवेंट पर खुश होता है। इतनी भीड़ जुटा ली, ऐसा कर लिया, ये टेंट हो गया, सभा अच्छी हो गई, भाषण अच्छा हो गया, इस पर खुश होगी। जब आप सिर्फ बखान करने में ज्यादा सिस्टम पूरा लग जाएगा तो फिर धरातल पर बहुत ढेर सारी चीजें इस तरह से प्रभावित होती हैं। जिस तरह से आंगनवाड़ियों की बात अगर हम करें तो पूर्व सरकार, शिवराज सरकार के दौर में जिस स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, तत्कालीन सीएस पर की भी जांच हो रही है। एक पी जो है उसमें दर्ज बाकायदा हो भी चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पर पोषण आहार के मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो वो अभी जांच चल रही है। उसके बाद भी इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उस पर कई बार चर्चाएं होती रहती हैं। तो सरकार को अपनी कार्रवाई में और अपनी व्यवस्था में, दोनों में अगर वो तालमेल नहीं बैठाएगी, चिंता नहीं करेगी उस तरह से, और फिर वही पूरे समय इवेंट की सोच से अगर काम होगा कि जनता को दिखाना है, डिलीवर क्या हो रहा है ये अलग बात है, तो इससे, लेकिन ये सबसे चिंता की बात यह है कि एक वो नेता जिसका कहीं ना कहीं समर्थन रहा हो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने में, फिर एक वो नेता जो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व से जिनकी दूरी की चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं, नितिन गडकरी की, लेकिन पहले उन्होंने आड़े हाथ लिया, सड़क पर भ्रष्टाचार की बात कही, कमीशन की बात, मतलब सीधे सीधे कहा, मतलब कोई लाग लपेट नहीं था उसमें, सीधे सीधे कहा कि इसमें कमीशन मिलता है क्या, हफ्ता मिलता है क्या। तो ये जो बातें हैं ये चिंता की बात है और सरकार के लिए एक अलार्म भी है। नहीं, आपने अलार्म की बात की, लेकिन मैं तो आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम लोग क्योंकि लगातार ऐसी खबरें करते रहते हैं, केंद्रीय मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि दूध दो, अंजीर दो और सेब दो, फ्रूट्स दो, ताकि बच्चों की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो उनके शरीर की बढ़े। लेकिन हम देखते हैं इसी मध्य प्रदेश में अभी पिछले 5-6 दिन पहले की बात होगी, पिछले हफ्ते मुझे याद है ग्वालियर से खबर आई थी, गोकुलपुरी का जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर मिड डे मील की दाल में मेंढक निकल गया। वो घटना आपको याद होगी, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी जब अखबार में रद्दी कागजों में
बच्चों को सब्जी और दाल चावल परोस दिए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया था। विवाद इतना बड़ा कि उसके बाद बर्तन लेकर के कलेक्टर समेत नब्बे अधिकारी प्रभारी मंत्री तक पहुंच गए थे। उससे ठीक पहले की आपको याद होगी, मिड डे मील में ही सेव परमल परोस दिए गए थे बच्चों को, तब भी बड़ा विवाद हुआ था। तो एक तरफ बात तो हो रही है दूध, सेब, अंजीर की, लेकिन परोसे जा रहे हैं मेंढक वाली दाल, सेब मुरमुरे और रद्दी में खाने। देखिए रवि जी, क्या होता है कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सरकार को कुछ करते हुए दिखना चाहिए, सिर्फ उसी जगह पर नहीं। जहां से ये बात आई कि वहां प्लेट नहीं थी तो वहां प्लेट लेके पहुंच गए। आपको तो हर सेंटर में इस तरह की चिंता करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे यही कहा ना कि आप पूरे समय आप भीड़ जुटाने में और दुनिया भर की चीजों में आप व्यस्त रहेंगे कलेक्टर साहब, तो आप करेंगे क्या बाकी टाइम में? तो जब आपको कलेक्टर को कलेक्टर की तरह व्यवहार अगर आप नहीं करेंगे तो इस तरह की चीजें ग्राउंड लेवल पर जाएंगी ही ऐसी। और हो भी यही रहा है कि लगातार इन चीजों को उतनी गंभीरता से ये प्रशासनिक अमला जो है वो नहीं लेता। कई बार मुख्यमंत्री को ट्वीट करके भी हटाना पड़ता है लोगों को। तो ये ट्वीट करके हटाना जो पड़ता है, इसमें उन लोगों से जो काम ले रहा है, इन अधिकारियों से, जिलों में काम करने वाले अधिकारियों से जो काम कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय करें। सिर्फ यही नहीं है, वो तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो ये भी तक कह दिया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट बहुत बढ़ रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम्हारे स्कूल में बच्चे आते तो हैं लेकिन 12वीं तक नहीं पहुंच पाते, 40% से ज्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। उन्होंने जो कहा कि 5वीं तक के बच्चों को इस तरह की चीजें मैसर नहीं है, सेब, अंजीर, दूध, यही वजह है क्या? और उसके बाद फिर 12वीं तक बच्चे पढ़ते ही नहीं है। बच्चों को मालूम है कि पढ़ने लिखने से क्या फायदा होगा, तो हो सकता है ऐसा है, लेकिन रुचि नहीं है। ये तो एक मजाक का विषय। 30,000 करोड़ का बजट है। रुचि नहीं है उस तरह सरकार का स्कूल शिक्षा की हो। जी, स्कूलों में कहीं शिक्षक ही नहीं है, कहीं ठीक से बिल्डिंग नहीं है, और बहुत ढेर सारे स्कूल बंद करने की स्थितियों में आ गए हैं। स्कूल घटते जा रहे हैं, छात्र बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षा महंगी होती जा रही है। उस सबके बावजूद शिक्षा के प्रति हम उतने गंभीर नहीं हैं। शिक्षकों को हम कई तरह के कामों में लगाते हैं, वैसे ही शिक्षक कम है, फिर उनको हम कई तरह के कामों में लगाते हैं। शिक्षक भी उन्होंने अपनी यूनियंस बना ली हैं, वो पढ़ाई के बजाय बाकी सारी एक्टिविटीज में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। ये मास्टर साहब लोग सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। स्कूल शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, सरकार न्यायालय में खड़ी रहती है इस तरह की चीजों को लेकर। तो एक सिस्टम, आप जब तक उस तरह की चीजें, उसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाएंगे और बहुत गंभीरता के साथ, अगर सरकारी प्रीएम राइज स्कूल बनाए गए, बहुत तरह की चीजें, लेकिन एक ही जगह ऐसी चीजें क्यों? एक ही जगह आप सारी व्यवस्थाएं जब कर लेते हैं तो बाकी जगह क्यों नहीं होती? और पीछे तो बड़े बड़े लोग एक इस तरह की आह्वान करते थे कि हमारे बच्चे, और हम सब ज्यादातर, हमने बहुत ढेर सारे लोगों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की है, अच्छा माहौल था, पढ़ते लिखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई हैं। महंगे स्कूलों में, स्कूल का खर्च ही बहुत ज्यादा महंगा है महंगे स्कूलों में, इसकी चिंता हमें नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, ये प्राथमिकताओं में रही नहीं गई हैं, इसलिए इसके बजट भी कम होते जा रहे हैं। और जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में कहा, ये अलार्म है, समझ जाने के लिए भी, सुधर जाने के लिए। चलिए, अलार्म है समझने के लिए, सुधरने के लिए। और वो बात इसलिए भी सही है क्योंकि खुद धर्मेंद्र प्रधान भी इस बात को मान के गए हैं कि मध्य प्रदेश में जो स्कूलों का ड्रॉप आउट रेट है, अगर वो बढ़ रहा है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि समाज जो है वो इसे एक आंदोलन के रूप में नहीं ले रहा है। समाज के लिए जो तमाम चीजें जो हैं वो बिल्कुल ऐसी हो गई है कि जो कुछ करना है सरकार को करना है, उन्हें कुछ नहीं करना है। शायद ये भी एक बड़ी वजह है कि खुद धर्मेंद्र प्रधान ने बातें कही कि इन तमाम चीजों को लेकर के एक जन आंदोलन जैसी प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत होगी, जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के सरकार आगे बढ़े। इसके साथ ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी मांग की कि वो पूरी तरीके से ध्यान दे, स्कूलों की मॉनिटरिंग हो, विजिट समय पे हो, और ये पता लगाने की कोशिश हो कि आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूली छात्रों को समय पर वो तमाम सुविधाएं मिल रही है नहीं जो उन्हें चाहिए। दूसरी तरफ नितिन गडकरी साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश जब वो आए थे तो उनको ऐसी सड़कें मिली थी, उन्हीं के महकमे के अंतर्गत जो सड़कें आती थी, और उन्होंने साफ तौर पर अपने अधिकारियों पे ही लगाम जो है उसमें खासतौर से कसने की कोशिश भी की थी। लेकिन यहाँ पे अकेली सिर्फ ये बात नहीं है कि कृषि मंत्री जो है देश के, वो भी इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और वो भी समय समय पर जो मध्य प्रदेश में खाद वितरण हो या फिर अवैध रूप से शराब बिकने की बात हो, उसे लेकर के भी वो काफी ज्यादा एक तरीके से काफी ज्यादा बोलते हैं, बयान देते हैं। और ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि भले ही केंद्र के सड़क परिवहन मंत्री हों, स्कूली शिक्षा मंत्री हों, केंद्र के शिक्षा मंत्री या फिर केंद्र के कृषि मंत्री हों,
मध्य प्रदेश जब भी आते हैं तो यहां पे आकर के व्यवस्थाओं की पोल खोलने से वो पीछे नहीं हटते हैं। और यही सवाल हमारा आज का एक बड़ा मुद्दा था जिस पर हमने चर्चा की। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए MP तक।